सिक्किम राज्य के 50 साल पूरे होने पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता ने। इट्स 50 ईयर्स ऑफ योर स्टेट। आपका स्टेट का 50 साल है और ये बहुत बड़ी समय है आपके लिए, एक महत्वपूर्ण समय है सिक्किम के लिए और आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का मैं स्वागत जनाना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना दूर से आके अपना स्वर्ण जयंती राज्य का स्वर्ण जयंती समारोह को उपलक्ष्य में आपने मेरा इंटरव्यू लेने का जो जिक्र किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारे लिए एक बड़ा बात है कि 1975 से लेकर अभी तक का जो जर्नी सिक्किम ने किया है, बहुत अच्छा जर्नी है, बहुत प्रोग्रेसिव जर्नी है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है हमारे लिए, क्योंकि 50 साल एक पूरा करना एक राज्य के लिए बहुत बड़ा है। तो बहुत हम सब सिक्किमवासी बहुत खुश है कि हम भारत का विशाल भारत देश का एक 2200 राज्य का हम लोग नागरिक बनने एक मौका मिला 1975 में। उसके बाद सिक्किम ने इतना ज़्यादा तरक्की किया हर क्षेत्र में, इसके लिए एक उदाहरण सिक्किम ने काम किया है। थैंक यू सो मच सर। और जैसे हम देख रहे हैं सिक्किम में टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, कनेक्टिविटी पर भी बहुत काम हो रहा है, चाहे वो NH10 का हैंड ओवर टू NHIDCL, चाहे वो पाक्योंग एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का प्रपोजल, रनवे एक्सपेंशन का, चाहे वो एक ऑल्टरनेटिव हाईवे 717 है, ये सारे चीज़ें जो है हो रहे हैं और रेल कनेक्टिविटी भी आ रहा है रंगपो तक। तो ज़रूर सिक्किम जैसे राज्य जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ही ने कहा था कि मोस्ट इंटीग्रेटेड स्टेट बट परहैप्स लीस्ट कनेक्टेड स्टेट, ज़रूर इस पर भी काम हो रहा है। यस, मैं इस अवसर पर मैं हमारा राज्य का 50 साल पूरा होने का अवसर पर मैं सबसे पहला तो भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 2014 के बाद जिन प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का डेवलप हुआ, पहला 2014 से पहला क्या था, नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, अभी इज़ अ डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म बन गया है। और सिक्किम को जो सपोर्ट मिला, जो जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आने के बाद, वो एक बेमिसाल चीज़ है। तो अभी जो कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी इसका भी सॉल्व हो गया, क्योंकि जो NH10 था वो NH10 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधीनस्थ था, लेकिन मैंने बातें रखें और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका भी अभी नाउ इज हैंड ओवर टू दी NHIDCL नेशनल हाईवे को हैंड ओवर हो गया। अभी पूरा काम हो चुका है और उसके बावजूद भी जो अगले साल से 2026 से जो ट्रेन शुरू होने जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक उपलब्धि होंगे। तो इसके बाद तो सिक्किम तो टूरिज़्म में तो बूम हो जाएंगे। तो सुबुक से बस खाली 45 मिनट्स लगेंगे और रंगपू तक, और फिर रंगपू से फिर गैंगटॉक तक का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। तो फिर वो बनने के बाद फिर और बम हो जाएंगे और फिर गैंगटॉक से फिर नथुला तक, क्योंकि इस नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख के, और साउथ सिक्किम में भी शायद एक मल्ली से लेकर हमारा देंताम तक, देंताम मतलब इज अ बॉर्डर ऑफ द नेपाल, तो इसका भी अभी सर्वे के लिए काम हो रहा है। तो एक बड़ा सा एक डेवलपमेंट है, इसके लिए मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।